एक छोटे से शहर मेरठ की सर्द रातें, जिनकी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे में एक खौफनाक राज दफन था जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक मासूम, एक सच्चे इंसान सौरभ की दर्दनाक हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। उसकी खून से सनी मौत एक अधूरी कहानी को खत्म करने के बजाय और भी भयानक मोड़ दे रही है। हत्यारे थे मुस्कान और साहिल। पहली बार सुनकर ये लगता है कि शायद ये बस एक सामान्य हत्या की घटना है, लेकिन जैसे जैसे पर्दा उठता गया, एक ऐसा राज सामने आया, एक ऐसी सच्चाई सबके सामने आई कि खुद ही ये एक डरावनी कहानी में बदल गई। मुस्कान जो कभी एक साधारण लड़की थी और साहिल जो तंत्र मंत्र के अंधेरे में खो चुका था, दोनों का मिलन एक खौफनाक रसायन बना। इस रसायन ने न केवल सौरभ की जान ली, बल्कि एक पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी की मौत के बाद लोग उसे वापस बुलाने का इरादा रखते हैं? जी हाँ, मुस्कान और साहिल दोनों काले जादू में इस कदर डूब गए कि मृतकों से बात करने की इच्छा तक उनके अंदर आ गई कि उनका दिमाग पूरी तरह से अंधविश्वास में खो गया। साहिल जिसने तंत्र मंत्र की दुनिया में खुद को खो दिया, और मुस्कान जिसने उसे अपना गुरु बना लिया था। इन दोनों की जोड़ी ने काले जादू को अपना धर्म बना लिया। ये तंत्र मंत्र का जुनून उस कदर चढ़ा कि मुस्कान ने खुद अपने पति की ही हत्या कर दी। जी हाँ, जब मुस्कान से जेल में उसकी मां मिलने जाती है तो मुस्कान उसे अपनी सौतेली मां बताती है, और अपनी मौसी जिससे वो लगातार चैटिंग करा करती थी, उससे अपनी मां बताती है। कहते हैं कि मुस्कान अपनी मौसी से बात करने के लिए ही सौरभ की कत्ल कर आई थी। जी हाँ, ये अंधविश्वास की एक बहुत बड़ी कहानी है। उन दोनों पर काले जादू का इस कदर जुनून चढ़ गया कि उन्होंने एक इंसान की बलि देने तक की ठान ली थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था करण पिशाचिनी माता की सिद्धि प्राप्त करना। साहिल की काली शक्तियों का असर इतना गहरा था कि अब वो पुलिस के सामने भी निडर था। गिरफ्तारी के बाद इन दोनों ने जेल में अपनी मनमानी शुरू कर दी, तो यही साबित हो गया कि ये लोग अब तंत्र मंत्र की दुनिया में पूरी तरह से समा चुके हैं। दोनों ने जेल में भी एक दूसरे का साथ चाहा, और मुस्कान ने अपनी मां तक को सौतेली मां कहकर नकार दिया। क्या ये घटना सामान्य घटना हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये किसी खौफनाक तंत्र का परिणाम था, जिसे हम आज देख रहे हैं। फिर आता है वो पल जब सौरभ की हत्या की सच्चाई सबके सामने आती है। सिर और हाथों को काटकर बैग में डालने के बाद वो शव साहिल के घर को ले जाता है। एक औरत, एक आदमी और काले जादू की गहरी ताकत, ये सब मिलकर एक निर्दोष की जान ले लेते हैं। वो पल जब चाकू सौरभ के दिल में घोंपा गया और मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर उस हत्या को अंजाम दिया। वो पल पूरी तरह से जादू और तंत्र मंत्र के अंधेरे में ढल चुका था। मुस्कान ने अपनी मां को भी ये बताया कि वो काले जादू के चक्कर में फंस चुकी है, लेकिन उसकी मां को पता था कि उसकी बेटी और साहिल उसके परिवार को मौत के साए में डालने जा रहे हैं। साहिल ने मुस्कान की मां को धमकी भी दी थी कि 25 दिनों के अंदर तुम्हारे पिता यानी मुस्कान के नाना जी नहीं बच पाएंगे। और सच में यकीन कीजिएगा कि मुस्कान के नाना को दिल का दौरा पड़ गया और वो हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। क्या यही संयोग था, या फिर ये सब किसी खतरनाक अंधविश्वास का परिणाम था? साहिल के कमरे का उद्देश्य किसी भी दिल को दहशत पैदा करने वाला था। जी हाँ, दीवारों पर लिखे डरावने शब्द, शिव के स्वरूप और भूतिया चित्रकारी, सब कुछ इस बात को बयान कर रहा था कि यहाँ तंत्र मंत्र का गहरा असर था। साहिल के कमरे में रौनक की बजाय डर का वातावरण था। दीवारों पर लिखे गए शब्द और खींचे गए चित्र किसी खौफनाक कहानी से कम नहीं थे। नवंबर में शुरू हुआ साहिल और मुस्कान का तंत्र मंत्र का खेल अब एक हत्याकांड में बदल चुका था। साहिल के तंत्र मंत्र की जिद, मुस्कान का अंधविश्वास और दोनों को मिलाकर किया गया जुर्म, ये सभी चीजें एक निर्दोष की मौत का कारण बन गई। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधविश्वास की कहानी है जो इंसानियत को खोखला कर देती है। यही सच है कि अंधविश्वास केवल दुख, दर्द और मौत ही लाता है। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहे और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसे ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।